बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूं। अब हम पहुंच गए हैं साहिवाल। साहिवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल डिस्ट्रिक्ट में से एक है। ये डिस्ट्रिक्ट मुश्किल क्यों है? एक तो अगर आप इसकी तारीख देखें 2018 की, तो 2018 के इंतखाबात में एमएनए की 3 सीटों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सीट जीत सकी थी एमएनए की, और 7 एमपी की सीटों में से तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। और ये 3 सीटें यानी एक एमएनए और 2 एमपी की सीटें, ये सिर्फ चीचावतनी में जीत नसीब हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बाकी पूरा साहिवाल तहरीक इंसाफ हार गई थी। इस मरतबा एक और मुश्किल ये भी हुई है कि टिकटों की तकसीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी मुश्किलात का सामना था। 3 टिकटें तब्दील की गई और उनमें से एक टिकट तो दोबारा तब्दील कर दी गई, और जो टिकटें तब्दील हुई हैं वहां पर शोर शराबा काफी मचा हुआ है। और अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा कि जिनसे टिकटें वापस ली गई हैं वो क्या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की सपोर्ट करेंगे या आजाद खड़े हो जाएंगे। एक और हल्का ऐसा है जहां पर जो टिकट का उम्मीदवार था उसको नहीं मिला, तो वो भी आजाद लड़ने का सोच रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पहले ही मुश्किल है तहरीक इंसाफ के लिए, वो और मुश्किल हो जाएगा। तो साहिवाल में क्या सूरत हाल है? काफी लोग मुझसे बार बार कह रहे थे कि जी साहिवाल पे बात करें, साहिवाल पे बात करें। तो साहिवाल में जो सरवर साहब को मसलन टिकट दिया गया है, पहले आदिल गुजर को टिकट दिया गया, तो अब जो है वो मेजर सरवर को क्यों दिया गया है, और अब इनके आने से सूरत हाल क्या होगी। तो इन तमाम पहलुओं पर जरा हम गुफ्तगू कर लेते हैं। साहिवाल आपके सामने खोल के रखते हैं, आपको पता चले कि साहिवाल में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले देखें जी, साहिवाल शुरू होता है पीपी 196 से। यहां से मियां सज्जाद नासिर साहब को टिकट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अच्छा, मियां सज्जाद नासिर साहब जो हैं वो ये सिर्फ एक मरतबा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, और जब जाहिर है लड़ा ही नहीं है तो जीते कहां से होंगे। तो एक तरह से मियां सज्जाद नासिर जो हैं वो कदरे नए उम्मीदवार हैं, जिनको इलेक्शन लड़ने का या या पहले कभी ज़्यादा मेंबर नहीं बने नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के, तो इस लिहाज से उनकी पोजीशन जो है को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए या नहीं है। लेकिन यहां पर इसी हल्के में एक और उम्मीदवार थे, मुजफ्फर शाह खग्गा। वो भी टिकट के उम्मीदवार थे। अब मुजफ्फर शाह खग्गा को जब टिकट नहीं मिला तो वो सोच रहे हैं कि वो आजाद इलेक्शन लड़े। अगर वो आजाद इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर तो यहां पर पीटीआई की सूरत बहुत ही खराब हो जाएगी। लेकिन अगर मुजफ्फर शाह खग्गा मियां सज्जाद नासिर के साथ मिल जाते हैं, उनको हिमायत का यकीन दिला देते हैं और उनकी वाकई हिमायत करते हैं, तो फिर यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन कुछ बेहतर हो जाएगी और वो लड़ने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है वो यहां पर रौला पड़ा हुआ है। पीपी 197 में आ जाएं। ये साहिवाल शहर का हल्का है। यहां से टिकट मिला पहले राना आफ्ताब को, फिर टिकट तब्दील हुआ और टिकट मिला शकील न्याजी को। अब फिर टिकट तब्दील हो गया है और वापस मिल गया है राना आफ्ताब को। अच्छा, अब राना आफ्ताब जो हैं ये 2 दफा एमपी रह चुके हैं, लेकिन राना आफ्ताब से हटके जिनको टिकट मिला था शकील न्याजी को, वो उनको आज तक वो चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं जीत सके, यानी कमजोर उम्मीदवार थे शकील न्याजी। तो राना आफ्ताब का टिकट मिल जाना एक बेहतर फैसला है, इनको वापस टिकट हो जाना। अब मेरा ख्याल है राना आफ्ताब साहब की जो है वो उनका पैचअप हो गया है, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, डील हो गई है। राना आफ्ताब और शकील न्याजी आपस में इन्होंने एडजस्टमेंट कर ली है और शकील न्याजी ने ये टिकट वापस राना आफ्ताब को दे दिया है। जाहिर है मेरा ख्याल है फिर यही तभी हुआ होगा, शकील न्याजी समझ होंगे कि ये सीट वो इस वक्त नहीं जीत सकते, राना आफ्ताब अगर उनके मुकाबले में आज़ाद खड़े हो गए तो। और इस वजह से जो है वो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है और राना आफ्ताब का मुकाबला गालिबन जो है वो नदीम कामरान के साथ होगा। तो ये भी एक टफ सीट है साहिवाल शहर की, जहां से पहले पीटीआई नहीं जीती है। 198 में अगर आप आए तो यहां भी टिकट तब्दील हुआ है। 198 ये हड़प्पा का इलाका है और यहां से पहले टिकट मिला है इरशाद हसन काठिया को, फिर इनसे टिकट वापस ले लिया गया और ये टिकट दे दिया गया मोहम्मद यार डुमरा को। अच्छा, अब ये जो इरशाद हसन काठिया हैं, पहले चले मोहम्मद यार डुमरा को देख लें। डुमरा साहब पहली मरतबा जो है वो अभी चेयरमैन बने थे और वो भी पीटीआई से बने थे। इससे पहले वो चेयरमैन का इलेक्शन हारे भी हैं। तो मोहम्मद यार डुमरा साहब का कोई इलेक्शन एमपीए का कोई तजर्बा नहीं है इससे पहले, लेकिन इनके मुकाबले में इरशाद हसन काठिया जो हैं, अगरचे वो भी पहले एमपीए नहीं रहे हैं, लेकिन इस लिहाज से काठियाज मजबूत हैं। काठिया फैमिली इस लिहाज से मजबूत है कि उनके कजन है वो मेहर गुलाम फरीद काठिया, वो एमपीए रहे हैं। फिर एक इरफान काठिया इनके और कजन है, वो भी यहाँ पर काफी तगड़े हैं। तो काठिया फैमिली स्ट्रांग है इस लिहाज से यहाँ पर बनस्बत डुमरा के। तो अगर काठियाज को, मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं अगर काठियाज को टिकट मिलता तो वो कंपैरेटिवली बेहतर उम्मीदवार होते मोहम्मद यार डुमरा के। तो बहरहाल ये टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेंज करके यार डुमरा को दे दिया है। तो अब देखिए कि यहां पर क्या बनता है।
अब आप आ जाइए पीपी 199 फैसल जलाल ढक्कू को ये टिकट दिया गया है। ये हड़प्पा का इलाका है। फैसल जलाल ढक्कू जो हैं ये जलाल ढक्कू साहब के बेसिकली साहबजादे हैं और जलाल ढक्कू 5 दफा एमपी रहे हैं। तो ये एक ढक्कू फैमिली जो है ये यहाँ की एक प्रोमिनेंट फैमिली है। और पिछली मरतबा जो है फैसल जलाल ढक्कू पीटीए का टिकट मिला था इनको, लेकिन ये हार गए थे। तो इनके वालिद साहब बहरहाल जलाल ढक्कू जो है ये काफी यहाँ पर एक बैकग्राउंड रखते हैं। तो यहाँ पर फैसल जलाल ढक्कू इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपी 199 में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक और हल्का जो पीपी 200 है, पीपी 200, यहां से टिकट मिला है वहीद असगर डोगर को। ये एक बहुत सख्त मुकाबला होगा क्योंकि वहीद असगर डोगर जो हैं अगरचे 2 मरतबा वो एमपी रहे हैं। वहीद असगर डोगर 2002 में आज़ाद हैसियत में लड़े थे, एमपी बने थे। फिर 2013 से 18 के दरमियान ये एमपी रहे हैं और जीते हैं। और फिर पिछला इलेक्शन 2018 के ये हार गए। अब इनका यहां पर मुकाबला होता चला आता है राना रियाज के साथ। राना रियाज 2013 में हार गए थे और राना रियाज से वहीद डोगर 2018 में हार गए। तो अब आप देखें कि इन दोनों का आपस में कांटेदार मुकाबला होता है। तो ये एक अच्छा तगड़ा मुकाबला होगा वहीद असगर डोगर और राना रियाज के दरमियान। ये वहीद असगर डोगर साहब जो हैं ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। ये सदर रहे हैं चीचावतनी बार के और इन्होंने काफी सियासत वकला की सियासत भी की है और अब ये जो है वो मेन स्ट्रीम सियासत में भी हैं काफी अरसे से। तो बहरहाल वहीद असगर डोगर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी टिकट की और वही डोगर साहब ये टिकट ले गए। अच्छा, पीपी 201 ये सबसे अहम हल्का क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ है, रोला सबसे ज्यादा यहीं डला। तो ये जो हल्का है ये है पीपी 201, ये लंगड़ियालों वाला हल्का, मलिक नौमान लंगड़ियाल। पिछली मरतबा 2 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी वो एक यही सीट थी पीपी 201 और एक थी पीपी 202। तो ये दोनों सीटें जो है वो पिछली मरतबा पीटीआई ने जीती थी। यहां से कौन जीता था? पीपी 201 से मलिक नौमान लंगड़ियाल जीते थे और नौमान लंगड़ियाल जो है वो फिर मुनहरिफ हो गए जुलाई में। जुलाई 2022 में जब वो मुनहरिफ हो गए तो यहां पर नून लीग के टिकट से नौमान लंगड़ियाल लड़े तो यहां टिकट मिला था मेजर सरवर को। अच्छा, उस वक्त जब मेजर सरवर को टिकट मिला था तो उस वक्त भी इनकी टाई थी आदिल सईद गुज्जर के साथ। आदिल सईद गुज्जर का एक अपना मतलब उनकी फैमिली का एक अच्छा बैकग्राउंड है। आदिल सईद गुज्जर जो हैं वो उनके वालिद एमएनए रहे हैं 2002 से 2007 के दरमियान और गुजरों की काफी यहाँ पर एक बड़ी बरादरी है, काफी उनका होल्ड है। लेकिन आदिल सईद गुज्जर जो है वो पीटीआई जब से इन्होंने सियासत शुरू की है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही सियासत कर रहे हैं। तो आदिल सईद गुज्जर और मेजर सरवर के दरमियान उस वक्त भी टिकट के लिए टाई थी, लेकिन उस वक्त मेजर सरवर ने टिकट ले लिया, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई। ये राय हसन एंड कंपनी या राय हसन वगैरह, ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ अगले हल्के में काफी इनका असर रसूख है, वो इनके साथ बैठे और उस वक्त ये फार्मूला तय पाया कि अभी आप मेजर सरवर को टिकट दे दें, इलेक्शन लड़ने दें और अगला जनरल इलेक्शन 2023 का जो होगा इसमें आदिल सईद गुज्जर को टिकट दे दिया जाएगा। ये फार्मूला तय पाया। मेजर सरवर साहब उस वक्त एक कमजोर उम्मीदवार थे लंगड़ियालों के मुकाबले में, लेकिन इलेक्शन लड़ा, इमरान खान की हवा चल रही थी, मलिक इन्होंने मेजर सरवर साहब ने खुद भी काफी हिम्मत मारी और वो इलेक्शन जीत गए। जब वो इलेक्शन जीत गए तो बंदा जब जीत के पक्का हो जाता है तो फिर कहता है कि अब तो मेरा ही बनता है। तो आदिल सईद गुज्जर जो है इस मरतबा पहले फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि पिछली दफा ये तय पाया था कि अगला फिर जनरल इलेक्शन 2023 का जो है वो आदिल सईद गुज्जर को मिलेगा, आदिल सईद गुज्जर को मिल गया। लेकिन मेजर सरवर ने अपनी यहां पर अपनी कैंपेन और अपनी लॉबिंग जारी रखी और कहा कि देखें जी मैं तो जिमनी इलेक्शन जीता हूं तो मेरा टिकट बनता है। तो मेजर सरवर साहब जो हैं उन्होंने फिर अपनी लॉबिंग शॉपिंग करके रौला डाल के और वो भी फिर टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, यहां मेजर सरवर को दोबारा टिकट मिल गया और आदिल सईद गुज्जर जो है वो अब इस वक्त 605 में पड़े हुए हैं कि वो क्या करें, क्या वो आजाद लड़ें या फिर, और वो इस वक्त अपने वादे याद दिला रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप को, यास्मीन राशिद को, शमशाम बुखारी को, वो तमाम लोग जिन्होंने उनसे वादा किया था उनको अपने वादे याद दिला रहे हैं। और अभी उन्होंने ये फैसला नहीं किया हतमी तौर पर कि अगर मेजर सरवर यहां से जो है वो लड़ रहे हैं तो आदिल सईद गुज्जर के आजाद लड़ेंगे या उनकी सपोर्ट करेंगे। अगर ये दोनों नहीं लड़ते, मतलब कोई एक बंदा लड़ता है तो फिर तो यहां पर पोजीशन हो जाएगी पीटीआई की बेहतर। लेकिन अगर ये दोनों लड़े तो लंगड़ियालों के मुकाबले में पीटीआई तकसीम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और मसला है, मलिक नौमान लंगड़ियाल की का भी वहां पर अपना एक हरीफ है, वहां पर भी पीएमएलएन के 2 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर वहां पर लंगड़ियालों को टिकट मिल गया और उनको ना मिला तो जो चूंकि नौमान लंगड़ियाल साहब तो अब मुनहरिफ होकर आए थे, तो वहां पर अगर किसी और को टिकट मिल गया, कोई जट बरादरी है उनको मिल गया या इनको मिल गया, तो दोनों खड़े हो गए, एक आजाद खड़ा होगा
तो वहां पर भी वोट बैंक तकसीम हो सकता है। तो अगर पीटीआई के दोनों धड़े मिल जाएं और नून लीग के दोनों धड़े मिल जाएं तो फिर तो तगड़ा मुकाबला हो जाएगा और पीटीआई को एज हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर चारों अलग अलग लड़ते हैं तो फिर जाहिर है चारों की फिर अपनी अपनी दौड़ है। तो इस लिहाज से ये पीपी 201 चीचा वतनी का दही हल्का है ये, तो यहां पर काफी जो है वो एक रौला पड़ा हुआ है। आदिल सैयद गुज्जर समझते हैं कि उनके साथ वादा हुआ था तो टिकट का हक उनका था और उनको पहले मिल भी गया, लेकिन फिर वापस होके मेजर सरवर को इसलिए दे दिया गया कि जी उन्होंने अभी ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है और बड़ा अच्छा लड़ा है जी, रंगड़ियालों को हराया है जी, तो इनका टिकट बनता है। तो बहरहाल अब देखें कि हतमी तौर पर क्या ये सरवर साहब का ही टिकट है या एक मरतबा फिर रिव्यू हो सकता है, तो ये आगे जाके हमें पता चलेगा। अब आप आ जाइए पीपी 202 में। पीपी 202 में एक टिकट के बारे में जो यकीन से कहा जा सकता है कि पीटीआई जीत जाएगी, वो यही टिकट है राय मोहम्मद इकबाल की। ये राय मोहम्मद इकबाल जो हैं ये वैसे तो नए हैं, पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इनके वालिद जो हैं ये बेसिकली साहब जाते हैं राय हसन नवाज के, और राय हसन नवाज जो है वो एमएनए रहे हैं। लेकिन इनको जो है वो सुप्रीम ये नाहल हो गए थे, शायद इनके कोसासों का मसला था, तो फिर राय मोहम्मद इकबाल को इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। इनके भतीजे थे राय मुर्तजा, राय हसन नवाज साहब के भतीजे थे राय मुर्तजा। ये पिछला इलेक्शन इनके भतीजे लड़े थे, एमपीए भी और एमएनए भी, और राय मुर्तजा एमपीए भी जीत गए थे, एमएनए भी जीत गए थे। और जब एमएनए इन्होंने फिर अपनी एमएनए की सीट बरकरार रखी और एमपीए की सीट छोड़ी, एमपी की सीट जब इन्होंने छोड़ी तो फिर यहां पर हुए जिमनी इलेक्शन। जब यहां जिमनी इलेक्शन हुए तो फिर यहां आए शमशान बुखारी साहब, यहां बाहर से आके उकाड़ा से लाके शमशान बुखारी साहब को यहां पर इलेक्शन लड़वाया और जितवाया गया था। तो आप सोचिए एक शख्स बाहर से आकर अगर इलेक्शन जीत सकता है और उनको राय फैमिली इलेक्शन जितवा सकती है, तो फिर यहां से राय फैमिली के लिए अपने लिए सीट निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये सीट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफी कंफर्म दिखाई देती है। ऊपर जो लंगड़ियालों वाली सीट है उसमें भी देखना पड़ेगा कि अब फैसला उनकी आदिल सैयद गुज्जर और मेजर सरवर का क्या होता है। तो ये है जनाब सूरत हाल साहिवाल की। तो साहिवाल कुछ जगहों पर तनाजात का शिकार है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साहिवाल से सीटें निकालनी है और अच्छी सीटें निकालनी है, कम से कम 5 के करीब सीटें अगर आप निकालना चाहते हैं साहिवाल से, 7 में से या 4 सीटें या 4-5 सीटें निकालना चाहते हैं, तो फिर आपको बैठ के तनाज़ात को हल करना होगा, धड़ेबंदियों को ख़त्म करना होगा और बैठ के जो है वो सुलह सफाई के साथ मामले को आगे लेकर चलना होगा। फिर साहिवाल बेहतर रिजल्ट दे सकता है, वरना साहिवाल पीटीआई के लिए फंसा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।